सर एक हंगामा है यहाँ पर, कभी कोई ऑडियो लीक्स आ रही हैं और कभी जो है इसहाक डार साहब की वापसी हो रही है। बहुत कुछ पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है और साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि पाकिस्तान हमारे मामले में ना बोले, जो कि इन लोगों ने बात की थी दोबारा से यूनाइटेड नेशन में जाके। आप किस तरह से देखते हैं सारी सिचुएशन को? जब कौमें कर्जे मिलने के ऊपर खुशियां मनाएं और कौम की कोई डायरेक्शन ना होता है, जहां मुस्तकबिल हो, जिसकी फिक्र हो, जब वो वहां होता है जिनका कोई माजी हो, तो जो कौमें इस तरह चल रही हो कि वो जिस तरह, मेरा मकसद, मैं अब क्या मिसालें आपको दूं, आप जिहाद, आप तैयारी जिहाद की कर रहे हैं, तो फिर आप मैं इससे मजीद आपका फ्यूचर क्या बयान करूं। अब आपके ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह, मैं समझता हूं कि खुदा की जात भी आपसे नाराज है कि वो भी आपको, मेरा मकसद है वो, मेरा ख्याल वो भी, मैं क्या इस पे कहूँ, ये तो खैर ये सी बात, लेकिन आई एम सो सॉरी टू से, अपने नाम पर भीख नहीं मिल रही तो अफगानिस्तान के नाम पे पूरी दुनिया को दिखाकर और तालिबान के नाम पे इस्लामिक वर्ल्ड को दिखा करके बहुत कोशिश करी पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान ने कि भाई कुछ तो कहीं ना कहीं से मिल जाए, कुछ तो दाल रोटी चलती रहे, थोड़ा बहुत जो है वो मुर्गी डांस जो है वो चलता रहे, पर ऐसा हो ना सका। अब उन्होंने भी इनको जो है हड़काना चालू कर दिया। हमने बार बार देखा है, बीच में इंडिया जो है गेहूं भेजना चाहता था, हालांकि वो गया भी, वो अलग चर्चा है, पर इन्होंने कहा नहीं जी हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। अलग अलग जो है भारत ने भी जब जब पहले प्रयास किया कि हाँ हम खुद मदद करते हैं, कभी गेहूं कभी किसी और चीज़ की, तो इन्होंने जो है बीच में फैल गए। ये अलग अलग मौके देते रहे, जब जब इनको जो है अफगानिस्तानियों ने एकदम खरी खोटी सुनाई। और बॉर्डर पे तो चलो वो टीटीपी से जो हर दिन इनको तोहफे देते रहते हैं तो देते ही रहते हैं। आरजू, मैं कभी कोशिश करता हूं कि मायूस ना हूं, लेकिन अब मेरे ख्याल में आप पस्तियों की नई डेप्थ को टच कर रहे हैं इस वक्त। आज की जो रिसेंट खबर ये आई है कि उन्होंने जो जो बंदा वो जो ऑडियो लीक कर रहा है, उसने आज चैलेंज हमारी स्टैब्लिशमेंट को भी कर दिया है। किसी को ये नहीं पता है कि पाकिस्तान को बचाना कैसे है, ना ये कौम जो है ना तरक्की करना। जो मुझे एक बात बताएं, जो कौम जिहाद की तैयारी कर रही है, इसहाक डार क्या करेगा उनके साथ? उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि मैं नवाज शरीफ से 4 घंटे के लिए मिला, मैं हर बड़े इदारे के हेड से मिला, मैं जुडिशरी से मिला, कारोबारी लोगों से मिला, मैं सियासतदानों से मिला, मैं एस्टेब्लिशमेंट से मिला। हर एक को कंसर्न है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, लेकिन किसी के पास हल मौजूद नहीं। बिल्कुल। सदर और वजीर जो आपके फॉरेन मिनिस्टर को इकट्ठा आना चाहिए था, और अपने अलग अलग मिशन लेके वो एक वजीर आजम साहब बनने की तैयारी कर रहा है, दूसरा फोटो खिंचवा रहा है, वो कहता है देखो मैंने, इमरान खान को कॉल नहीं जाती थी, मैं तो जफियां डाल रहा हूं। सेल्फ प्रमोशन, एक अपनी प्रमोशन कर रहा है, दूसरा अपनी प्रमोशन कर रहा है, एक जो है वो $25,000 महीने का दे रहा है। वहां होता है जहां मुस्तकबिल हो, जिसकी फिक्र हो, जब वो वहां होता है जिनका कोई माजी हो। तो जो कौमें जिहाद की तैयारी 21वीं सदी में कर रही हैं, जिनकी तरबियत में शामिल ही नहीं तरक्की किस तरह करनी है। आप जज भी आप में से हैं, आपकी स्टैब्लिशमेंट भी आप में से है, वो फ्रेंच तो नहीं ना वो सारे, सियासतदान भी आप में से हैं। तो जिस तरह के आप खुद होंगे उसी तरह के सियासतदान होंगे, उसी तरह के जज होंगे, उसी तरह की आपकी स्टैब्लिशमेंट होगी। तो आपके पास तो ना हल है, ना आप इंटरेस्टेड हैं। अब आपके ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह, मैं समझता हूं कि खुदा की जात भी आपसे नाराज है। देखिए ना, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है ना। वो तो कौम बनाना नहीं चाहते, वो तो पाकिस्तान बचाना ही नहीं चाहते। आप जिनकी बात कर रहे हो तो IMF को उन्होंने लेटर लिख रहे थे, भाई इनको कर्जा ना दो। तो मेरा मकसद, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो। तो जब आप मेजॉरिटी, मोस्ट पॉपुलर पार्टी और मेजॉरिटी अब लोग जो है जो उनके पीछे हैं, वो चाहते हैं अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए तो इसहाक डार क्या करेगा उसका? रॉयटर्स में ये खबर आई है और उसमें ये बात भी कही गई है, द रिलेशनशिप वी हैव विद इंडिया स्टैंड्स ऑन इट्स ओन, द रिलेशनशिप वी हैव विद पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। मिस्टर ब्लिंकन की तरफ से ये बात की गई। और अगर हम नहीं उठा रहे इससे फ़ायदा, तो ये आगे चलकर हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा गोल्डन चांस जो है वो खो दिया। और इससे ये भी पता चलता है कि इस वक्त इस मुश्किल में है कि वो पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है और वो भारत से भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। तो उसकी ये बड़ी मुश्किल है इस वक्त कि अगर वो इस तरफ कुछ मदद करता है या इस तरफ
ज़्यादा उसके ताल्लुकात थोड़े बेहतर नज़र आते हैं तो उस तरफ नाराज़गी हो सकती है, उस तरफ अगर ज़्यादा ताल्लुकात बेहतर नज़र आ सकते हैं तो इस तरफ से फिर आवाज़ उठती है कि भाई ये क्यों। लेकिन इसमें यह है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमें ही ताल्लुकात हाथ बढ़ाना चाहिए। अब क्या ये जो बात कही गई है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बिलावल को, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को जो ये बात कही गई है सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कि जनाब आप ताल्लुकात ठीक करें अपने नेबर्स के साथ और उनके साथ, तो इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई अमल दरामद होगा? उस तरफ से क्या होता है? उस तरफ से खैर पहल तो कभी नहीं की जाएगी, क्योंकि हम बार बार ये बात करते रहे कि जनाब एड आएगी, एड की बात की जाएगी और वहाँ से पहल होनी चाहिए और वहाँ पे आना ही चाहिए, लेकिन नहीं हुई बात। लेकिन ये वहां होता है जहां कानून हो। मैं आज को आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आज एक मुझे अगले दिन किसी ने एक वीडियो भेजी व्हाट्सएप के ऊपर। उसने कहा आज के दौर का वली अल्लाह वो है जो लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहा है। मकसद ये लोगों की जानें बचाने के लिए जो साइंसदान आज रिसर्च कर रहे हैं, इस दौर के वली अल्लाह वो है। आपका पॉपुलर तरीन आदमी आपके सामने खड़ा होकर मुसलसल बार बार कह रहा है कि मैं आपकी जिहाद की ट्रेनिंग कर रहा हूं। यू रियली वांट कि मेरा मत जिहाद? कभी आपने किसी ने पढ़ा है कि जिहाद जो है वो क्या चीज है? तो आपका वो जो लीकेज कर रहा है, उसने कहा है कि जजेस की भी मेरे पास मौजूद है, सहाफियों की भी मेरे पास ऑडियो मौजूद है। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो उनके हैं शेर मोहम्मद साहब, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा है कि हमारे नाम पर भीख मांगना छोड़ दो और हमारे पास रिटन हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है कि ये हमारे ऊपर जो ड्रोन उड़ रहे हैं कहां से उड़ते हैं और कितने पैसे बनाए जा रहे हैं मिलियंस में। बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट उनकी भी हो। खतरनाक स्टेटमेंट क्या होनी है? मेरा क्वेश्चन मार्क ये सारे अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान को कौन प्रमोट कर रहा है भाई? लेकिन ये कि वो कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि 75 साल से किसी ने प्रमोट नहीं किया पाकिस्तान, और आज भी नहीं प्रमोट किया जा रहा, आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिटरमेंट हो चुका है कि अब आपका जो है मुस्तकबिल उसको। मैंने जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल मैं समझता हूं सबको पढ़ना चाहिए, उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ लिखा। देखे ना उसमें तो जब आपके सूबे जो दो हैं वो तो हमले की तैयारी कर रहे हैं इस्लामाबाद के ऊपर। आपका क्या ख्याल, दुनिया ये देख नहीं रही है कि अब क्या हो रहा है पाकिस्तान का? वो सोए पड़े हैं सारे। मैं ये जो जितनी एम्बेसियां हैं आपके आसपास इस्लामाबाद में, वो सारे क्रिकेट खेलने तो नहीं ना आए, वो भी साइफर लिख रहे हैं अभी अपने मुल्कों को। वो कहते हैं भाई इधर से बचो। हमारे वजीर आजम साहब ने तो पूरी दुनिया के मसाइल खड़े जाके बताए ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। उसमें टीटीपी की बात की। टीटीपी तो स्वाद के आसपास फिर रही, तो मेरे उसमें तो कुछ शक ही नहीं है ना। वो तो मुसलसल हालतें, उन्होंने तो अपने वो भत्ता मांगना शुरू कर दिया। स्वाद के एरिया से पर्चियां जा रही हैं टीटीपी की भत्ता मांगने के लिए, लेकिन वो अब इंटरेस्टेड ही नहीं ना इन चीजों में। ये कौम जो है वो डूबने वाली, वो भी तैयारियां कर रहे हैं ऐसी। एक तो ये साजिद तरार साहब को सुन करके एक अलग ही टाइप का मज़ा इसलिए भी आता है क्योंकि सामने जो भी हो, चाहे चीमा हो चाहे आरज़ू काज़मी, जो भी हो, वो ऐसा लगता नहीं कि इंटरव्यू चल रहा है। ऐसा लगता है कि एक डांटने का सेशन चल रहा है। जैसे नहीं पूरा एकदम भड़ास निकाल दिया, जैसे कोई प्रिंसिपल किसी स्टूडेंट को डांटता है या कोई पिता अपने बच्चों को एकदम जब बौखला करके खिसियाहट हो गए पूरी तरीके से उससे कर ले कि ये तो एकदम नालायक टाइप का बच्चा है, उसको जब कोई पिता डांटता है कुछ वैसा जो है फील आता है देखने में। और कभी कभी ऐसा भी लगता है किसी कोई एक अच्छा खासा हंसता खेलता वो पाकिस्तानी भी हो ना, वो 2-4 वीडियो देख ले साजिद तरार के, वो पक्का डिप्रेशन में चला जाएगा। इतना ज़्यादा जो है ये, इतना मतलब कई बार तो लगता है कि हाँ ठीक है, हम लोगों को भी भारत में ऐसा लगता है कि ठीक है चलो जितने भी भुखमरी है जैसा भी, पर जी रहे हैं ना लोग वहाँ पे, इतना बुरा हम लोग को भी नहीं लगता कि हाँ इतने ज़्यादा बुरे हालत होंगे जितना साजिद तरार आपको इनको सुन के पता चल जाता है सबको। बहरहाल ये इनके जितने भी आप देखो प्रोजेक्ट्स भी रहे, इनके जैसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था तालिबान को बचपन में एकदम ग्राउंड कैडर से उठा करके उसको इतना बड़ा संगठन बनाने का, और ये पाकिस्तानियों ने ही किया, पाकिस्तानी फौज ने नहीं किया। हर चीज़ के पीछे इनका कुछ भी हो। अब आप देखो जैसे सीपैक बन रहा था, सीपैक के लिए पहले ज़मीन दिखाई गई चाइना को जो अच्छा खासा बढ़िया उनको लॉलीपॉप दिखाएगा कि देखो यहाँ ये फ़ायदा फलाना ढिमकाना दुनियादारी, आ गए चालू कर दिया सीपैक। जब सीपैक का काम चालू होने लगा, चाइनीज़ भी कुछ किया, अच्छा है हमको तो सीधे इतना घूम करके आते हैं, मलक्का इधर से होकर के और इंडोनेशिया के साइड से होकर के साउथ चाइना से पूरा आना पड़ता है। इंडियन ओशन में इंडिया बैठा हुआ है, खतरा है, यहाँ से सीधे हम निकल जाएंगे यूरोप और अफ्रीकन मार्केट्स में। हुआ क्या, सीपैक पे काम चालू होता है,
तो इनके आर्मी से लेकर इनकी सरकार के बड़े प्रधानमंत्री तक भी आप देखो, सबके बयान किस टाइप के आने चालू हो गए कि जी चाइना रोड बना रहा है, इसके इर्द गिर्द जो है आप फ्लैट बना लो, अमेरिकन आप हैं, आप आइए, हम आपको यहाँ पे फ्लैट बनाने देंगे, आप आइए, आपको यहाँ पे मार्केट खुलवाएंगे, और आप भी अपनी गाड़ी इस पर इस्तेमाल करिए, आप भी अपना रूट। मतलब ये तो अब चाइना इस पर नहीं गुस्सा आएगा क्या? सीधी बात है, पैसा पूरा वो लगा रहा है, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं पैसा लगाने की, पूरा का पूरा पैसा वो लगा रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, अपने फायदे के लिए कर रहा है ना। अब आप चाइना के दुश्मन को बोल दो कि आओ आप भी अपने ट्रक इसी रोड से ले जाओ, आओ आप भी अपना यहाँ पे मिलिट्री बेस बना लो, ये बना लो, वो बना लो, शॉपिंग मॉल खोलो, ये खोलो, वो खोलो। तो इतनी ज़्यादा हर तरफ से पैसा मांगने की इनकी फितरत है कि जो इन पे एक बार भरोसा करता भी, जो तालिबान ने भी एक बार किया, चाइना ने भी एक बार किया, वही इनको बाद में थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगे था कि कब तक मेरे नाम की कमाई खाएगा।